Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope students you all are fine, surviving a good life and working very hard to achieve something. Okay, moving towards the lecture. आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसकी जो पीडीएफ है, उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको सेंड कर दी गई हैं। आई होप आपको वो भी रिसीव हो चुके होंगे। अच्छा, अब प्रीवियस जो पीडीएफ के एक्सरसाइजेस है उसमें सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी हैं। यानी पहले हमने जिस दिन वर्किंग की थी उसमें मैंने आपको जो होम टास्क दिया था वो टास्क भी सॉल्व करके आपको पीडीएफ में एक्सरसाइजेस जो है ना वो सेंड कर दी गई हैं। उसमें से आप देख लीजिएगा, अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की तो आप वही एक्सरसाइज अपनी बुक में अटेम्प्ट कीजिएगा देखकर। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की जानिब। आज का जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा न्यू है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी रीडिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसका एक ग्रामर का टॉपिक है वो मैं आज आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, रीडिंग की तरफ हम इसकी बाद में जाएंगे, पहले हम आज इसका ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है द रैंसम ऑफ द रेड शेफ, उसका टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए आपको कहा जा रहा है बेसिकली आपकी ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 में हमारे पास टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नाम से। ठीक है, अब हमें इसे पढ़ना है। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये आपको क्लास 5 में ही मैंने पढ़ाया था। अब हम आगे मूव कर चुके हैं तो अब हम इसको दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, कहते हैं पेज नंबर 21 पर आपके पास एक्सरसाइज सी है, उसमें सब्जेक्ट का प्रेडिकेट लिखा हुआ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप देखेंगे अपनी बुक में या वीडियो में भी देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि वी लर्न दैट सेंटेंसेस आर कंप्लीट दो पुट इन टू वर्ड्स। हाँ, कह रहे हैं कि सेंटेंसेस को अगर वर्ड्स में लिखा जाए तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, एग्जांपल कह रहे हैं ही थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। हाँ, ब्रिक कहते हैं हम, ब्रिक जो है ना वो कह सकते हैं कि ब्लॉक को कह सकते हैं। यानी ब्लॉक जो होता है ना, छोटा सा पीस। अगर आप पुराने ज़माने के घर जो देखें जिस तरह बने हुए होते तो वो ब्रिक्स के बने हुए होते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि ही थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक्स एट बिल्स हेड, उसने जो है ना वो ब्रेक का एक पीस फेंका बेल के सर पर। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। नीचे लिखा हुआ कि दिस इज अ कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस। कहने कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि नाउ लुक एट दिस ही थ्रू। अब नीचे आपको एक वर्ड दिया हुआ है कि ही थ्रू, जस्ट ही थ्रू लिखा हुआ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट अ कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। कह रहे हैं कि ये ही थ्रू जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए हमारे पास सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए ही थ्रू का मतलब उसने फेंका, क्या फेंका, किस पर फेंका, कैसे फेंका, ये नहीं बताया जा रहा। इट मीन्स ये सेंटेंस ही थ्रू जो है ना अपना पूरा के पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे। कह रहे हैं कि ऑल सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ, कह रहे हैं कि हर सेंटेंस जो है ना वो दो पार्ट से बना हुआ होता है, एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक इसमें प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या होते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, या किसी सिंगुलर या प्लूरल पर्सन का नेम आ गया तो वो भी आपके पास सब्जेक्ट ही कहलाता है। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या होते हैं ये आज हम समझेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट का। ठीक है ना, मूव करते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। हाँ, कह रहे हैं कि जुमले का ऐसा ऐसा जो किसी शख्स के बारे में, जो कोई शख्स हो या कोई चीज़ हो, किसी चीज़ का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो, तो वो आपके पास सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी वर्ड में, यानी मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। हाँ, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा होता है ना वो आपके पास प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, किस तरह, नीचे आपको एग्जांपल्स दी हुई, अब ये देखिए। इसमें आपको कह रहे हैं सब्जेक्ट है आपके पास जॉनी और प्लेड विद हिज टॉयज। हाँ, ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट क्यों है, देखें। प्लेड विद हिज टॉयज, उसने अपने खिलौनों के साथ खेला। किसने किसने खेला, जॉनी ने खेला। यानी बात किसके बारे में की जा रही है, जॉनी के बारे में की जा रही है। ठीक है, कौन खेल रहा है, जॉनी खेल रहा है, जॉनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये खेल रहा है। ठीक है, तो और बताया क्या जा रहा है, ये काम बताया जा रहा है। ठीक है, कि प्ले द टॉयज, टॉयज से खेला किसने, जॉनी ने। तो जो चीज खेली ना वो आपके पास प्रेडिकेट कहलाएगी, और जो खेल रहा होगा, खेलने वाला, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस है अराइव्ड एट द लिटिल केव। हाँ, अराइव्ड एट द लिटिल केव, पहुंचा छोटे से गार में। कौन पहुंचा, द मैन, आदमी। ठीक है, तो आदमी पहुंचा एक छोटे से गार में। ठीक है,
आदमी या मैन जो है ना, ये आपके पास सब्जेक्ट है। बाकी ये सारा जितना भी आपके पास रह जाएगा, वर्ब होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा या कोई प्रीपोजिशन होगा, वो सारा का सारा आपके पास प्रीडिकेट कहलाएगा। इसी तरह आपके पास कह रहे हैं कि बिल्स लेग वॉज कट एंड ब्रूस्ड, ठीक है, ये भी आपके पास वॉज कट एंड ब्रूस्ड आपके पास प्रीडिकेट कहलाएगा, और आपके पास बिल्स लेग आपके पास सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे इसकी एक्सरसाइज की जानिब। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे बेटा, ये आपका है पेज नंबर 22, ठीक है ना। इसकी आप पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एड सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग, हाँ, सो दैट दे बिकम कंप्लीट सेंटेंस। आपने हर ब्लैंक में जो ना वो सब्जेक्ट ऐड करना है ताकि ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डैश एम्बल डाउन द रोड, हाँ, एम्बल डाउन, एम्बल डाउन का मतलब होता है कि चहलकदमी करना, यानी वॉक करना, चलना, एम्बल डाउन, ठीक है, मीनिंग लिखे हुए मैंने। डैश एम्बल डाउन द रोड, कौन जो है ना एम्बल डाउन हुआ रोड पर, कौन जो है ना था जिसने चहलकदमी की, यानी किसने चहलकदमी की। तो ये आपके पास सब प्रेडिकेट कहलाएगा। अब आपने इसमें सब्जेक्ट ऐड करना है। अब आप सब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है ना वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही एम्बल डाउन, या आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आपने लिख दिया इमरान, इमरान एम्बल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अख्ताम पर डैश स्ट्रेच ऑन हिज चेयर, हाँ, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है कि फैला हुआ होना, ठीक है, मीनिंग साइड पे लिखे हुए। स्ट्रेच आउट के मीनिंग होते हैं फैला हुआ होना, यानी बहुत ज़्यादा फैल के बैठ जाना, रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठ जाना, ठीक है। सो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे डैश एम्बल डाउन इन हिज चेयर, कौन है जो एम्बल डाउन करता है अपनी चेयर पर शाम को, ठीक है। या आप इसको अब यहाँ पर जनरल जो है ना वो सब्जेक्ट लगाने, आप ये कह सकते हैं कि मैनेजर, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर स्ट्रेचेस आउट इन हिज चेयर, दिन के अख्ताम पर मैनेजर जो है ना अपने चेयर पर बिल्कुल रिलैक्स होकर फैल कर बैठ जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम वो कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। थकन की वजह से वो स्ट्रेच होकर बैठ जाता है। अब बाकी जो रिमेनिंग ब्लैंक्स है ना, ये आपने कंप्लीट करनी है, ये आपका टास्क है, होम टास्क, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जाने, वहाँ हम देखते हैं क्या है। वर्कबुक का आपके पास पेज नंबर है बेटा 11, वर्कबुक पेज नंबर 11, सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसमें क्या एक्सरसाइज है। कहने के रीड दी सेंटेंसेस द पैसेंजर्स शाउटेड एट द ड्राइवर, पैसेंजर्स जो थे उन्होंने शाउट किया ड्राइवर पर, ठीक है ना। ये आपके पास एक सेंटेंस है। नंबर 2 में सेंटेंस है दे वर ट्रैवलिंग टू रावलपिंडी, वो रावलपिंडी पर ट्रैवल कर रहे थे। नंबर 3 सेंटेंस ऑफ द रोड इट वेंट, देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है, ऑफ द रोड इट वेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, सब्जेक्ट इसके बीच में आ रहा है, इट इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास ड्राइव अप एंड डाउन द रोड, ठीक है। कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस देयर आर टू पार्ट्स, हाँ, हर सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हैं, ठीक है। यानी ऊपर जो आपके पास चार जुमले लिखे हुए हैं ना, हर सेंटेंस के अंदर दो पार्ट है, ठीक है ना। आ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, एक सब्जेक्ट है और एक प्रीडिकेट है, ठीक है ना। द सब्जेक्ट्स बाय देमसेल्व्स डू नॉट मेक सेंस, हाँ, नो डू द प्रीडिकेट्स, हाँ, कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया जाए तो भी वो सेंस नहीं देंगे अपना मुकम्मल, और अगर प्रीडिकेट्स को बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो भी वो अपना सेंस नहीं देंगे। तो यानी दोनों एक दूसरे पर जो है ना वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कि एक अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा और प्रीडिकेट नहीं होगा तो सेंस नहीं देगा, और अगर प्रीडिकेट आ गया सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंस नहीं देगा। तो दोनों हमारे पास होना लाजमी है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, आपको अलग अलग करके दिए भी हुए हैं इस ग्रे बॉक्स के अंदर। आप अगर देखें तो आपको कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट में आपके पास दी पैसेंजर सब्जेक्ट है, शाउटेड एट द ड्राइवर ये आपके पास प्रेडिकेट है, ऊपर वाला ही ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके पास ये ऊपर वाला ही सेंटेंस है। फिर दे आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ड ट्रैवलिंग टू रावलपिंडी आपके पास प्रेडिकेट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट नीचे आपको पास दिया हुआ है। अब नंबर सेंटेंस नंबर 3 ने मैं आपको जो कह रहा था थोड़ा सा ही अजीब है ये इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ द रोड इट वेंट, ठीक है। अब ये ऑफ द रोड इट वेंट जो है ना, इसमें इट सब्जेक्ट है और वेंट ऑफ द रोड ये आपके पास प्रीडिकेट है, जो कि अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, इसमें इसी में मैं आपको ग्रे बॉक्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस जो था आपके पास ड्राइवर एंड ड्राइव अप एंड डाउन द रोड, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि यू आपके पास सब्जेक्ट, इसमें आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीडिकेट दिया हुआ है, ठीक है। देखें ना आप इसमें ड्राइव अप एंड डाउन द रोड, अप एंड डाउन जो है ना वो रोड पर चलाएं, ये आपके पास इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं, तो आपने यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट क्या लगा दिया, यू, ठीक है। और ड्राइव अप एंड डाउन द रोड ये आपके पास पूरा प्रीडिकेट हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी आगे एक्सरसाइज की जानिब, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे, पेज नंबर 12 पर आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है
जी हाँ, देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पेज जो है टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ, पेज नंबर 12 है आपका, ठीक है। कहा जा रहा है कि ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपने सेंटेंसेस को ब्रेक करना है, ठीक है ना। राइट सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है, बिलो आपको नीचे स्पेस दिया हुआ, उसमें जो है आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। किस तरह से, नीचे आपके फर्स्ट सेंटेंस आपके पास है, कह रहे हैं कि मोनिका शूक हर हेड। शूक का मतलब होता है कि हिलाना, हिलाना। मोनिका शोक हर हेड, मोनिका ने जो अपना सर हिलाया। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करना है, आपने देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या। अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल है ये। मोनिका जो ना आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास शूक हर हेड आपके पास प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने हर सेंटेंस में जो है ना वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने अलग अलग करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, माई हाउस इज टू स्मॉल, तो माई हाउस जो है ना आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, और आपके पास इज टू स्मॉल आपके पास प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि ही नोटेड हिज हेड एंड लेफ्ट द कॉटेज, ठीक है। तो ही जो है ना आपके पास इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और नोटेड हिज हेड ये आपके पास पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। नोटेड हिज, ये आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। अगर आप मेरे साथ नहीं लिख रहे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिखेंगे। लेक्चर आपका आज का भी इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लेक्चर को बीच में स्टॉप किया करें। जिस दिन आपका लेक्चर लेंथी ना हो ना, तो अगर आपको उस दिन उस लेक्चर में लिखने की वर्किंग हो, तो आप जो है ना वो वर्किंग अगर ज़्यादा हो तो आप लेक्चर को बीच में स्टॉप करके साथ ही साथ जो है ना वो लेक्चर मैंने सुना करें और उसी को साथ ही लिखा करें, ठीक है। अब ये आपका जो है ना यहाँ तक मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, सी तक। अब बाकी जो सेंटेंसेस हैं ना वो आपने अटेम्प्ट करने हैं खुद ही, ठीक है। सब्जेक्ट आप अलग करेंगे, प्रेडिकेट आप अलग करेंगे, ये दोनों आपने सेपरेट करके लिखने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट में प्रेडिकेट, ये यहीं पर वाइंड अप होता है, ठीक है। एक इसकी एक्सरसाइज है, वो हम जब आगे इसकी रीडिंग करेंगे चैप्टर की, वो टेक्स्ट कॉपी पर जाएंगे तो फिर हम वहाँ पर उसको लिखेंगे। आई होप आपको सब्जेक्ट के प्रेडिकेट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। आपको जो टास्क दिया गया वो अपना कंप्लीट कीजिएगा। आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया गया है, वो भी कंप्लीट कीजिएगा। अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।